लोगों पर या जो भ्रांति फैला रहे हैं लोगों पर, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। FIR भी करेंगे, CCA भी करेंगे, जो कार्रवाई उचित रहेगी हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसकी शुरुआत नालंदा से की गई थी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार शरीफ आकर के लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से सरकार लोगों को प्रीपेड के नाम पर बेवकूफ बना रही है और ये जो स्मार्ट मीटर है ये असल में चीटर मीटर है, लोगों की गाढ़ी कमाई खा जा रही है और कब किसका कितना बिल आ जाए कहना मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर के स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर कांग्रेस भी हमलावर है, राजद भी हमलावर है। राजद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये खून चूसवा मीटर जो है लोगों का खून चूस रही है और कुल मिलाकर के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को एक बहुत बड़े घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, जिसके जवाब में सरकार भी अपना पक्ष रखने के लिए सभी जिला के डीएम से आदेश दिया है उन्होंने कि आप अपने अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को समझाएं, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, आप लोगों को बताएं कि जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है निराधार है, बिल्कुल गलत है। किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा कंज्यूमर से नहीं वसूला जा रहा है, कंज्यूमर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। कोई भी शिकायत हो तो आप तुरंत कॉल सेंटर में फोन करें या संबंधित अधिकारी से मिले, 24 घंटे के अंदर आपके शिकायतों का निपटारा कर दिया जाएगा। तो आज इसी तमाम मुद्दों को लेकर के डीएम शशांक शुभंकर ने समाहरणालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार का भ्रम में ना फंसेगी। सभी चीजों को लेकर के डीएम ने क्या कुछ कहा है तो पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। लोगों ने स्मार्ट मीटर के बारे में काफ़ी जानकारी ली कि क्यों इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है और इससे वाकई में दिक्कत है या लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो उसी के बारे में आप लोगों को कुछ बात हम बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में लग रहा है, पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें स्मार्ट मीटर लगभग लग चुका है। स्मार्ट मीटर ही आगे की टेक्नोलॉजी है। जैसे मोबाइल में अब प्रीपेड रिचार्ज होता है, पहले नहीं होता था, वही चीज़ स्मार्ट मीटर है। लोग आगे की टेक्नोलॉजी, जो सही टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करने से लोगों को रोकने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए इसको जानकारी देना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि जो नॉर्मल मीटर होता है और स्मार्ट मीटर होता है, दोनों मीटर अभी है मेरे पास। दोनों में बस यही अंतर होता है कि स्मार्ट मीटर में एक मॉडेम लगा होता है जो रिचार्ज जिससे हो सकता है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों सेम ISO प्रमाणित है, दोनों का रीडिंग सेम होता है। स्मार्ट मीटर में फ़ायदा क्या है? पहला तो है कि अगर आप रिचार्ज कराते हैं टाइम पे तो 3% आपको वित्तीय लाभ मिलेगा स्मार्ट मीटर में, जो नॉर्मल मीटर में नहीं होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपये का रिचार्ज कराए टाइमली, अगर आप बिल भर रहे हैं तो 6 रुपये आपको हर महीना उसमें आपको वित्तीय लाभ मिलेगा, यानी कि आपको कम लगेगा बाकी मीटर से। दूसरा कि जो बड़ी संख्या में शिकायत आती थी पहले, अभी भी आती है जहाँ पुराने मीटर लगे हुए हैं कि गलत मीटर रीडिंग कर दिया, क्योंकि अभी मीटर रीडिंग हम लोग कर्मचारी पे डिपेंडेंट है कि जाता है मीटर रीडिंग करता है। कई लोग शिकायत करते हैं, आप लोग भी शिकायत करते हैं कि जाके गलत मीटर रीडिंग कर दिया, उसके बाद हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, पैसे का डिमांड हुआ। तो वो सब सारी समस्या स्मार्ट मीटर में ख़त्म हो जाएगी। लोग अपना रिचार्ज कराएंगे और रिचार्ज के आधार पर जितना दिन चलना है चलेगा, उसके बाद फिर पुनः रिचार्ज कराएंगे। तो वो जो गड़बड़ी की शिकायत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए हम लोगों ने पाया है कि जो इसमें लोग लगे हुए थे मीटर रीडिंग में, जो लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, वो लोग भी अफवाह फैलाने के बहुत बड़े कारण हैं। ये अफवाह फैली है उन लोगों की तरफ से भी निकली है जो जिनको मैनुअल मीटर रीडिंग से फ़ायदा होता था, फाइनेंशियल फ़ायदा होता था, उनके तरफ से भी अफवाह निकली है। इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना कि स्मार्ट मीटर आपके इंटरेस्ट में है। आपको किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति, किसी इंजीनियर पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे आपका मोबाइल में बैलेंस भराते हैं और आपके बस में वो रहता है, उसी तरह ये स्मार्ट मीटर का रिचार्ज है। आप अपना बैलेंस भराइए, आप कोई कर्मचारी या कोई इंजीनियर के भरोसा पे नहीं है। स्मार्ट मीटर है, आप अपना रिचार्ज कराइए, आप उसको यूज़ करिए। उसके बाद आपको डेटा हमेशा दिखता रहेगा कि कितना का रिचार्ज कराए, कितना का रिचार्ज करना बाकी है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने कहा कि रिचार्ज जब ख़त्म हो गया तो तुरंत बिजली कट जाएगी। तो
अब सरकार ने उसको भी चेंज कर दिया कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया तब भी 7 दिन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। आपको 7 दिन रहेगा, आप उसमें उस 7 दिन में आप रिचार्ज करा सकते हैं। उसके बाद भी अभी जो नया मीटर लग रहा है उसमें एक बटन दे दिया गया, ये दिखाइए। देखिए नया मीटर जो अभी लग रहा है इसके बीच में एक बटन दे दिया है। ये जो हमारा बटन है बीच में, जैसे आपका रिचार्ज ख़त्म हुआ और 7 दिन तक आपको समय देगी सरकार कि आप उसको रिचार्ज करा लीजिए। 7 दिन तक रिचार्ज नहीं हुआ, आपका कनेक्शन कट गया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको समय चाहिए, आप रिचार्ज कर लेंगे, तो इस बटन को दबाना है, 20 सेकंड तक दबाना है। इस बटन को जब 20 सेकंड तक दबाएंगे तो बिजली आपकी फिर चालू हो जाएगी और फिर आपको 3 दिन मिलेगा कि आप उसको फिर रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दी गई है स्मार्ट मीटर में कि अब कट भी जाता है, एक तो 7 दिन तक स्मार्ट मीटर वेट करेगा कि आप 7 दिन तक रिचार्ज कराएं, आपने रिचार्ज नहीं कराया, आपकी बिजली कट गई, उसके बाद भी सरकार फैसिलिटी दे दी। ये बटन अलग से इसलिए लगाया गया, इसको आप दबा दीजिए और उसके बाद 72 घंटा आपको और समय दे देगी सरकार कि आप उसको रिचार्ज करा लीजिए। तो अब जो अचानक बिजली कट गई या रिचार्ज नहीं करा पाए तो वो समस्या ख़त्म हो गई है। दूसरा है कि अब लोग बाहर बिजली का बिल पेमेंट करने के लिए आपको लाइन में नहीं लगना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मान लीजिए किसी का बच्चा बाहर रहता है, वहीं से रिचार्ज कर दिया बैठे बैठे, ये तो ऑनलाइन रिचार्ज की तरह है, तो इसमें ये फ़ायदा है। और कुछ फैसिलिटी लाई है सरकार ने, जैसे कि अगर आप स्मार्ट मीटर का जो अकाउंट है वो बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। आप उसमें 2000 रुपया या उससे ज़्यादा राशि रखते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देगा, जो 6.75% इंटरेस्ट है वो भी देगी सरकार। अगर आपके खाते में रिचार्ज अकाउंट में राशि है तो आपको इंटरेस्ट भी देगी, ताकि आप अपना राशि यहाँ रखें, इससे रिचार्ज भी होगा और आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बताते हैं जो अभी नया सोलर इंस्टॉलेशन का आया है, प्रधानमंत्री सौर योजना में कई लोग अपना सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसमें स्मार्ट मीटर में बहुत फ़ायदा है। जैसे आप अपना सोलर इंस्टॉलेशन कर लीजिए, वो ऑन ग्रिड इंस्टॉलेशन होता है, तो सौर ऊर्जा जो प्रोड्यूस होगा वो आपके स्मार्ट मीटर के बिल से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका बिल आता था 200 यूनिट का और 60 यूनिट, चूँकि बिहार में तो धूप भी बहुत अच्छी आती है, तो 60 यूनिट मान लीजिए ऊर्जा प्रोड्यूस हुआ, तो आपका 60 यूनिट आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, तो अगले महीना आपका कम आएगा, 140 यूनिट का ही आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर आप सोलर पैनल अपने छत पे लगाए हुए हैं तो उससे वो जो प्रोड्यूस होगा जितनी बिजली, वो आपके बिजली से कट जाएगी। स्मार्ट मीटर नेट मीटर की तरह काम करेगा, इसमें और कुछ नहीं लगाना। स्मार्ट मीटर आपके बिजली बिल से उतना घटा देगा जो आपके छत पे लगा हुआ सोलर पैनल जितना प्रोड्यूस करता है। अब कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी ऑफिसेज में नहीं लग रहा है, सरकारी ऑफिसेज वाला डेटा दे दीजिए। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, सबसे पहले हम लोग ज़िले में सभी सरकारी ऑफिस में स्मार्ट मीटर लगा देंगे। जो भी हमारा 2 किलोवाट है, क्या लिमिट है जिसके 20 किलोवाट का जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसके ऊपर का जितना, उसके नीचे का जितना भी सरकारी ऑफिस है उस सभी में हम लोग स्मार्ट मीटर लगाएंगे। स्मार्ट मीटर 20 किलोवाट के ऊपर के संस्थानों में अभी नहीं लग रहा है, तो हमको